देश के प्रधानमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री से डर जा रहे हैं क्या? देखो, देश में जो जितने भी नेता विपक्ष के हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खतरे में है, संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। तो ये एक रास्ता है जो संविधान की जब सब बात करते हैं, 85% जनता जो संविधान की बात करती है, बाबा साहब का जो संविधान लागू हुआ था, इसमें गरीब को, महिलाओं को, दलित को, शोषित को, वंचित को जो अधिकार मिले हुए थे, सीधा सीधा हमला करती है भारतीय जनता पार्टी, उसे खत्म करने की बात करती है। उसी में आता है कि शिबू सोरेन जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी का। तो हेमंत सोरेन एक बहुत बड़े नेता है, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी, वो जेल चले गए, उनकी पत्नी ने संभाला, और देश की जनता, वहाँ के झारखंड की जनता उनसे प्यार करती है। वो उनके आने से बंगाल में और बहन जी को ताकत मिलेगी, ममता दीदी को और ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी जितनी एक्टिंग कर रहे हैं और जितनी एक नौटंकी, जिसे देहाती भाषा में नौटंकी बोलते हैं, और प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग को जिस तरीके से खड़ा कर दिया है, भाजपा का अस्तित्व नहीं है वहाँ चुनाव आयोग का अस्तित्व है। चुनाव आयोग और सरकार दोनों चुनाव लड़ रही है वहाँ भाजपा का कोई मतलब नहीं है, भाजपा का कोई चुनाव नहीं है। वहाँ सिर्फ कमल का फूल पे बटन डलवाना, वोट डलवाना, सिर्फ ये काम सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी, देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो कोई प्रधानमंत्री बने और वो प्रचार ना करे। अगर वो प्रचार करता है तो जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग होता है, और प्रधानमंत्री जी भरपूर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन से मोदी जी डर गए हैं क्या? बिल्कुल डर गए। डरे तो ममता दीदी से ही है वो। प्रधानमंत्री जी ममता दीदी से ही डरे हुए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी और आ गए, अखिलेश जी पहुंच गए। ये जो जितनी भी जो लोग विपक्षियों का आज सदन से लेकर के और जनता के दिलों में जो जगह बनाई है इन्होंने अब कौन से रास्ते से निकले, प्रधानमंत्री जी वो रास्ता नहीं मिल रहा है। ये चाहे वहाँ दाना खा लें, चाहे चना चुन लें, चाहे वो दुकान पे एक्टिंग कर लें, चाहे वहाँ की जनता उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और मुझे लगता है यहीं से इनका जो दुर्भाग्य है, इनकी हार की जो कारण बनेगा वो बंगाल से बनेगा। आप आने वाले समय में देख लेना। हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज से आते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जो बंगाल से सटा हुआ जो इलाका है, झारखंड वाला बंगाल का जो बॉर्डर है, वहाँ पर प्रचार में वो और उनकी पत्नी लगे हुए हैं। तो वहाँ पर लगता है कि उस वाले एरिया में पूरा माहौल उनका बढ़िया रहेगा, आदिवासी को वोट दिलवाएंगे टीएमसी को। देखो, माहौल इसलिए बढ़िया रहेगा कि हेमंत सोरेन जी जमीन से जुड़े हुए नेता है। हेमंत सोरेन जी 150 रुपए का एक लुंगी पहनते, एक मामूली सी शर्ट पहनते, मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके अंदर कोई दिखावा नहीं है। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो 10 लाख का सूट पहनते, दिन में 4 बार सूट बदलते हैं, और उनका अगर चश्मा भी देखा जाएगा तो चश्मा भी उनका 40 लाख के आसपास का है, घड़ी करोड़ों रुपए की पहनते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो दीदी ममता दीदी 250 रुपए की साड़ी पहनती है, 150 रुपए की चप्पल पहनती है। सही में अगर देश का कोई नेता है, दिलों को जीतने वाला है, गरीब के लिए काम करने वाला है, तो ये आज जीता जागता है। ये सबूत है कि ममता दीदी जो वहाँ बंगाल में काम कर रही है, और बंगाल की जनता जिस तरीके से उनको लाइक करती है, और ऐसे ही बिल्कुल सेम शिबू सोरेन जी के लड़के जो हेमंत सोरेन जी, उनका वही है कि वो अपने लोगों में रहते हैं, आदिवासियों में रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सिर्फ एक एक्टिंग होती है, कैमरों के पीछे उनकी सिर्फ एक शूटिंग होती है। और मुझे ये बता दो कि किसी गरीब के घर या गरीब से कोई सरोकार प्रधानमंत्री जी का हो, प्रधानमंत्री जी अगर जाएंगे, हमें एक बता दो, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के कभी शादी में गए हो, किसी बेटी का कन्यादान लिया हो प्रधानमंत्री जी ने, कोई अपने ऐसे किसी कार्यकर्ता के गए हो? नहीं। अडानी के घर जाएंगे, अंबानी की शादी में जाएंगे, कोई बड़ा उद्योगपति होगा उसकी शादी में जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी के जो चश्मा लगा है, क्योंकि उन्होंने तो हार कभी देखी नहीं, वो मुख्यमंत्री रहे 18 साल, अब 15, 16 साल, 12 साल, 13 साल हो गए, अब प्रधानमंत्री। तो उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, गरीबों से कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ मीडिया के माध्यम से अपना गलत नैरेटिव फैला के, झूठा नैरेटिव बना के वो चुनाव जीतना चाहते हैं, मुझे लगता है बंगाल की पढ़ी लिखी जनता है, उनके बहकावे में नहीं आएगी। वो खूब हेलीकॉप्टर ना उतरने दें हेमंत सोरेन जी का, लेकिन जनता समझ गई है
जनता बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ेगी। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, हेमंत सोरेन जी बंगाल में टीएमसी के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि जनता जानती है, जनता के साथ बैठते हैं, मछली खाते हैं, रोटी खाते हैं, जनता का ध्यान रखते हैं। और जब से उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने झारखंड में बदला है, सबको सम्मान दिया है, हर जाति हर धर्म को उन्होंने सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई झगड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इनके अलावा कुछ नहीं करती, और बंगाल में भी जाके इन्होंने किया था। और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है, पूरी साजिशें चल रही हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि किसी भी तरीके से दंगा हो, हिंदू मुसलमान हो। लेकिन मुझे लग रहा है देश की जनता अब समझ गई, हर व्यापारी नौजवान समझ गया, अब वो इन्हें कहीं फंटा मिल नहीं रहा आपस में लड़ाने का।